Hello guys, I'm back रोहित सिंह with सौरभ बेनीवाल और आज हम मचाएंगे बवाल। okay. So आज का हमारा टॉपिक है सौरभ देवी गाना है जो आई थिंक यू आल्सो लव अ लॉट। या कौन सा गाना है? बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं, पर जिस गाने का हमारा आज डिस्कशन करने का मकसद है वो तो दैट इज नॉट अ सॉन्ग, दैट इज एन एंथम ऑफ रियल लव दैट ट्रूली पोर्ट्रेज द इनसाइट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. That's a therapy in itself. That's a therapy in itself. Yes, you're talking about the song. We're talking about the song, and I just request you to please explore it. And अभी चलाने से पहले इस मौके पर कुछ हो जाए. जरूर जरूर. इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए. वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब. हम एक बार थोड़ा सा इसके बारे में अगर थोड़ा डिस्कशन करें कि ये सॉन्ग कौन सी मूवी से है, कब ये मूवी आई थी, वो ज्यादा बेटर रहेगा. ये मूवी तो शायद 2018-19 में आई होगी. उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं हुई थी. और ये मूवी में हमारे अविनाश तिवारी जी और तृप्ति डिमरी जी थी. हाँ. और उभरता हुआ सितारा थी, इसीलिए शायद ये दोनों इतना पॉपुलर नहीं हो पाया और गाना इतना पॉपुलर नहीं हो पाया. कैन यू बिलीव इट? नहीं. कल आज वीडियो बना रहे हैं. आई एम टॉकिंग इन माय ऑफिस लाइक 7 people, most of them are Gen Zs, couple of them are millennials, and I spoke about this song. There was only one person who had heard this song in the past. Okay. And nobody else even knew about that song. So, I think songs like these deserve some special attention, and which is where I think we thought a song as amazing as this one, full of human psychology, full of stuff to talk about, we'll create a video out of it. That's right. The song is Aahista Aahista from Laila Majnun. लैला मजनू मूवी कि दूसरा वर्जन है, पहले भी आई होगी, बहुत पहले, जब हम शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था. सो स्टोरी का कोई कनेक्शन नहीं है पुरानी के साथ, लेकिन हाँ, थैंक यू. कनेक्शन नहीं है, पर क्या है, इस मूवी को जब आप देखते हैं तो शायद हो सकता है एक बार में आपको उतना अच्छा समझ ना आए. Yes. बट देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग एंड स्टार्ट रिमेम्बरिंग कि क्या 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 इंसिडेंट था, वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और आखिरी में जो एक उसका क्लाइमेक्स आता है, तो एब्सोल्युटली वो इटर्नल लव और इंसान अपने माइंड को और अपनी साइकोलॉजी को एक दूसरे इंसान के प्रति कितना समर्पित कर देता है, उसका सबसे अच्छा विजुअल जो है आज तक का मेरी लाइफ का लैला मजनू मूवी के थ्रू. और उसका जो ये सॉन्ग है, दिस सॉन्ग इटसेल्फ is a remedy of lot of psychological concerns people are having today, because ये तो बात सत्य है कि इंसान को इंसान की जरूरत जिंदगी भर रहेगी. टेक्नोलॉजी के जमाने में कितना भी प्रगति हम कर जाएं, इंसान तो इंसान के साथ ही जी सकता है. चलो फिर हम लोग गाने के बारे में थोड़ा बात करते हैं. आई वांट obviously we'll talk about it, but I'll ask your perspective about certain Correct. lines. I'll share my perspective about the same line, and then we'll see कि किसका क्या comment आता है Correct. about their own perspective That's about right. this song. There we go. मिलो रोज ही मगर है ये बात भी मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब ये दो सेंटेंस में ना बहुत बड़ा जीवन जिया जा सकता है. देखिए, अभी सेंटेंस की जो पहले लिरिक्स के जो फर्स्ट सेंटेंस में, तुम मिलो रोज ही मगर भाई ये बात भी है ये बात भी मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता. दैट्स अ वेरी डीप एंड आई वेरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू लव. हम डेली मिलते एक दूसरे से, बातचीत होती है, और भैया हमारा इस गाने का कोई लेना देना नहीं है. हाँ, नहीं ऑब्वियसली यार, हमारा मतलब वी आर टॉकिंग इन रिलेशनशिप्स. पीपल टू माइंड्स आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. ओके. जनरली आजकल के रिलेशनशिप बड़े वेरी पर्टिकुलर अबाउट. नो, इवन सो एम आई स्ट्रेट, बट द फैक्ट क्या है, ये दोस्ती ही है. कहने का मतलब ये है कि मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता, अगर कोई किसी के साथ इस तरीके से बात कर रहा, सो ये ऊपर ऊपर के मैक्रो लेवल तक चीजें नहीं है. दिस इज वेल डिफाइंड माइक्रो कनेक्शन विद द अनदर सोल इन दिस वर्ल्ड. मतलब मैं अभी भी थोड़ा सा
व्हाट डज इट मीन कि मिलो रोज ही लेकिन होना आहिस्ता आहिस्ता, इसका क्या मतलब हुआ? मिलना भी क्यों रोज रोज, ये बताओ। रोज रोज इसलिए मिलना है बिकॉज क्या है कि शुरुआती लेवल से जब आप मिलना शुरू करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, और धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन की रफ्तार बढ़ने लग जाती है, जब ज्यादा होते हैं, तो फिर वो रिलेशनशिप में तब्दील हो जाता है, और रिलेशनशिप की गहराई वो डिफाइन करती है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मतलब मुझे क्या लगता है, जैसे मिलो रोज ही ताकि टच बना रहे, तो so that they are staying in touch every day. But I think this girl, and this song is from a girl's perspective, तो उसकी उसमें बात करते हैं साइकोलॉजी में, but at the same time she doesn't want to rush into it. मतलब देखो, मैं क्या बचपन में जैसे क्या होता था कि जब मेरे को एक मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती थी या कोई स्वीट डिश मिलती थी, तो आई एम समवन उसको बहुत आराम से धीरे धीरे टेस्ट लेके खाता था। I mean, I had an option to eat in one go also, but नहीं, I wouldn't do that. मेरे को शायद ये लगता था कि धीरे धीरे आराम से टेस्ट लेके खाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता था, ज़्यादा आनंद आता था। तो आई एम कनेक्टिंग हर मिलो रोजी, तो एंड आई एम ईटिंग स्लोली बिकॉज आई वांट दिस टू लास्ट लॉन्ग। ये नहीं चाहता मैं कि एकदम से खत्म हो जाए। तो मिलो रोजी इज दैट कि थोड़ा टाइम तक चलता रहे, मिलते रहे डेली, बट होना आहिस्ता आहिस्ता। गुड कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जनरली देखिए, अभी खाने की बात बहुत अच्छा, आप 5 मिनट में खाना फिनिश करेंगे, आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो उतना ही आपको टाइम के लिए, आपको अगर कोई आपका टेस्टी जैसे आइसक्रीम का बात किया, एंड इफ यू टेक इट स्लोली एंड स्लोली, देन उतने लॉन्ग लास्टिंग तक आप उस टेस्ट को जो है फील कर सकते हैं। नाउ ये एक सेंटेंस जो है ना, ये एक सेंटेंस में ही पूरा का पूरा गाना, हाउ एवर द होल सॉन्ग इज पेंडिंग राउंड, लेकिन इस एक सेंटेंस से शुरुआत की। एक लड़की ने अपने साथी को एक बात कही कि तुम मुझसे डेली मिलो, ये भी जरूरी है, लेकिन मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता, धीरे 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 आप मेरे हो जाना। उसमें वो बात केवल शरीर तक के लेवल तक की नहीं, वो आत्मा के लेवल तक की सीमित हो जाती है, और वो बहुत समय लगने वाली चीज है। अच्छा, एक और चीज मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे बोली होना आहिस्ता आहिस्ता, so maybe she also has a perspective कि जब हम दोनों एक हो जाएंगे फिर तो साथ में रहेंगे, तो फिर हम लोग साथ में रहेंगे, but I think maybe she enjoys being away from each other, but meeting after an तो वो एक अपने आप में एक उसका दूसरा इंटरेस्ट भी है। Exactly. और वो इंटरेस्ट भी होता है बिकॉज अगेन दिमाग जो है धीरे धीरे आपको आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के तरीके बताना शुरू कर देता है। बिछड़ने में इसलिए कहते हैं ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एज दे से, कि वो बिछड़ने के बाद ना एक बात कि कल फिर मिलना है, वो खुशी देता है, और जब कल मिलते हैं तो एक थोड़ा दुख होता है कि नहीं, कल फिर शाम को फिर बिछड़ जाना है, या अगले दिन फिर बिछड़ जाना है। दैट इज वाई दिस, कि आप मेरे होना लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और होना का मतलब जरूरी नहीं है वो इसी जन्म का होना। इस मूवी को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो लास्ट में हुआ तब जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा शुरुआत है। इस पे जो उस लड़की ने कहा, इस लड़के ने एक रिस्पॉन्स दिया, वो रिस्पॉन्स अपने आप में एक पूरा एक जो है ना, मैं कह सकता हूँ एक एंथम के तरीके से यूज किया जा सकता है। एक बार हम सुनते हैं। मेरे हो रहे या हो गए, या है फासला, पूछे दिल तो कहूँ मैं क्या भला। आप बताइए इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 3 कितनी गहरी ऑप्शंस और कितने डीप ऑप्शंस को उसने रखा, और वो इंसान इस वक्त बड़े संशय में है, बड़ी सोच में है। वो कह रहा है तुम मेरे हो गए, हैव आई अचीव्ड यू, या हो रहे हो, प्रोसेस में है, या फिर अभी है फासला। व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाँ, एग्री थिंक, मतलब अब वो लड़की बोल रही है मिलो रोजी लेकिन होना आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या ना, मतलब ओके फाइन, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि व्हाट डू यू मीन बाय आहिस्ता आहिस्ता? मेरे हो रहे हो या हो चुके हो, या अभी हम लोग बहुत दूर हैं और मतलब अभी हम लोग शायद अभी फासला है। मतलब
पता भी नहीं हम लोग साथ में होंगे भी कि नहीं होंगे, ऑल ऑफ दैट। तो अगर मेरा दिल मेरे से पूछेगा ना, दैट्स व्हाट द अदर लाइन सेज। और इसमें एक सेंटेंस बोला अभी कि पूछे दिल तो कहूं मैं क्या भला, मतलब उसका दिल ही उसको वो सवाल कर रहा है। तो मैं इन 3 ऑप्शंस में से क्या चूज करूं? और सवाल सुनिए देगा क्या बात है यार, मतलब दिल ये 3 सवाल या और सवाल पूछ के मुझे रुला ना दे। मुझे बता, मुझे इतना, मेरे अंदर इतनी बेचैनी है तेरा होने की, मुझे बता इस आहिस्ता आहिस्ता का मतलब क्या होता है। व्हाट अ वंडरफुल थॉट इट इज। अब मुझे ये तो सौरभ ये लड़की की बात सुन ली, लड़के की बात सुन लिया, तो अभी क्या लग रहा है, मतलब क्या लड़का बेचैन है, लड़की कह रही थोड़ा स्लो चलते हैं। यू वॉच्ड द मूवी एज वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द मूवी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So, of course, when I saw this movie for the first time, मुझे, as I said earlier, कि first time में शायद उतना connect नहीं किया, लेकिन when then we discussed about this and he watched it long before, and then when I was discussing मैंने एक movie देखा, and then he said, did you see that movie? I said, yeah. एक बार दोबारा देखो। फिर मैंने दोबारा उसको टुकड़ों बिट्स एंड पीसेस में देखना शुरू किया, लेकिन मैंने कंप्लीट किया। So this was a rich dad, womanizer kind of person, और उसे लगता है कुछ भी खरीद सकता है, and then this girl come into his life, और उसने चैलेंज करना शुरू किया इसे। उससे 2 चीजें हुई, उसकी ईगो क्लैश हुई, तभी उसको लगा कि हाँ, पर जिस तरीके से वो चाहता था कि उसको संभाला जाए, वैसे वैसे उसके साथ रहने लगे। फिर बाद में सेपरेशन हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। पर ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, इसमें वो लड़की जो है, उसका जो एक पेशेंस और परसिवरेंस है उस प्यार को लेके, कि मैं इसको, क्योंकि वो लड़का जो है वो बड़ा टेम्पररी है, और ये लड़की जो है बहुत परमानेंट बिहेवियर से है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से है, कि तुम मेरे आज नहीं हो, मुझसे मिलो, और एक दिन तुम मेरे परमानेंटली हो जाओगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एंड देन दिस गाय, उसका नेचर वो टेम्पररी नेचर शो कर रहा है, वो बहुत बुलिश है उसे पाने के लिए। ही इज एब्सोल्युटली रिएक्टिव। और यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी के 2 बड़े पोर्शन, रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं, राइट। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्लेटोनिक जेलसी के बारे में। तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मैं इस लड़की को पा सकता हूँ इससे पहले कि मुझे मतलब इसका प्यार नसीब ना हो पाए। मुझे बता इस आहिस्ता आहिस्ता का डेफिनेशन क्या है, या तो तुम मेरे हो चुके हो, या तुम मेरे हो रहे हो, या अभी फासला है, मुझे बता तो सही क्या है। एंड मोस्ट ऑफ द लड़कों की हालत यही होती है। आज के समय की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मिलेनियल्स के लिए मैं बोल सकता हूँ। ज्यादा सियारी मूवी आई ना, हाँ, उससे थोड़ा मुझे पता चला है कि आज भी ऐसे ही, ज्यादा कुछ बदला नहीं। Correct. But anyways, you know what I feel is, while I listen to the song, it appears to me कि बंदा थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा है। But if I talk about the movie completely, मूवी को देख के अगर मैं बताऊं, यार ये बंदा बहुत वेट करता है, पता है, लड़की का, मतलब लिटरली वेट करे जा रहा है, और लास्ट में बोलता है भी अपने छोटे भाई को कि पता है मैं क्या कर रहा हूँ तब से इंतजार, कि पिछले 4 साल से मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब सब ठीक हो जाए। इंतजार, लंबा इंतजार, बस थोड़ा और इंतजार कर रहा हूँ। ये तो है। और you know to some extent I feel लड़की is taking him for granted। वो सोच रही है इसको यार मैं मना करूंगी मान जाएगा। एंड आई थिंक वो कई बार हमारे साथ भी होता है। क्या होता है कि जैसे हम लोग होते हैं, एक ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और एक थोड़ा सा है जो ज़्यादा पैशनेट नहीं उस चीज़ को लेकर के। तो ये कम पैशनेट वाला ज़्यादा पैशनेट वाले को बोलेगा कि यार थोड़ा सा वेट कर लो, बाद में करेंगे कुछ भी, ओके। और ये बंदा अंडरस्टैंडिंग के अंदर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट हर्ट्स। और देखिए अभी बहुत सुंदर एक बात कही, When you are so reactive कि आपको आज ही चाहिए, आइए, ये केवल रिश्तों में नहीं है, हर जगह है, और ये हर एक के साथ होता है। मिल जाए तुरंत, इंस्टेंट रिलेशनशिप, इंस्टेंट मैगी वाले नहीं होते हैं, उसमें वक्त लगता है। इसलिए
वो जगजीत सिंह ने भी कहा था ना कि ये केवल ऊपर ऊपर जिस्म की बात नहीं है, उनकी रूह तक जाना था। ये जगजीत कहाँ से आ गए? लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह कहाँ से आ गए? जगजीत सिंह has been my favorite, absolutely favorite when it comes। ठीक है, मतलब सौरभ है तो मतलब मुमकिन है सौरभ कैन ब्रिंग एनी कैरेक्टर बहुत सारी चीजें ऐसी बेस्ड ऑन हैं। हिज रिच एक्सपीरियंस। तो इस लड़के ने हुआ क्या इसके साथ मूवी में, पहले ये बहुत छटपटा रहा इस सॉन्ग के साथ छटपटा, लेकिन जितना छटपटाया उतना ही ज्यादा वेट करना पड़ा इसे। इसीलिए लाइफ में ईश्वर ने आपके लिए आपका प्लान सेट करके रखा हुआ है, आप काम आपको ही करना है, मेहनत आपको ही करनी है, लेकिन जल्दी भागने के चक्कर में जितनी ज्यादा सांसें चढ़ाओगे उतना ज्यादा परेशानी आपको होगी। पहुंचना तो हम सबके लिए था। बात तो सही है, बात तो सही है। गाना मतलब गाना जैसा गाना नहीं, और हम आपको इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं गाइस। डोंट माइंड, बट द पॉइंट इज आई थिंक गाना 5 बार खत्म हो जाए। नहीं, but the point is, I think anything that we hear, anything that we see has multiple interpretations. So this is our interpretation, right? Based on whatever little we know about human psychology, this is our interpretation. And if you have a different interpretation or perspective about this song, about anything, do not hesitate to share this with us. Thank you so much, Saurabh, for this amazing video. And we'll see you again, guys. Bye. तो ये गाना पूरा हुआ नहीं वैसे भी। अब तब तो गाने में है क्या? अच्छा नहीं आ रहा है आगे, तो असली गाना आगे तो है वो भाई साहब, वो बोलती है कि लाखों वादे जहाँ के झूठे हैं, लोग सारे जहाँ के दूरी झूठे हैं। ये कब ना हो रही, मैं दिन रात वो लाइन, अरे यार वो अरे लाइन। कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं हम, छोड़ो गाना चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रुको रुको रुको, इसमें दूसरी लाइन में मैं रुको गाऊं? रुको जरा, मैं गाऊं? गाओ। नहीं गाओ मत, वैसे सुनाओ, लिरिक्स बोल दो। मुझे तुम्हारी आवाज तो अच्छी है, मैं खोल जाऊंगा। मैं लिरिक्स सुनाता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। दूरी ये कम ही न हो, मैं नींदों में भी चल रहा होता है कल बेवफा ये आता नहीं, ये छल रहा है। चल रहा है, आई थॉट चल रहा है। नहीं छल रहा है। तो दूरी देखो, वो उसने पहले तीसरा ऑप्शन क्या रखा था कि है फासला, फासला है। तो अब वो कह रहा है कि हमारी दूरी कम हो ही नहीं रही, मैं रात में और नींद में भी चल रहा हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं, दिन रात सुबह शाम जितना शिद्दत के साथ वो उस महिला से प्यार करता है और उसको पाना चाहता है, ये मतलब बहुत रेयर हो गया है। मतलब लुक एट दिस पर्सपेक्टिव। मतलब मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। सो इट्स लाइक मेरे लिए सोना ज़रूरी है एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सो करके एक जगह पे नहीं सो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। सो रहा हूँ लेकिन फिर भी चल रहा हूँ। उसको उसके इमेजिनेशन, उसके सपनों में भी उस लड़की ने घर बना दिया। भाई साहब नींदों में भी चल, अरे भाई साहब, और अरे यार ये मैं आई थॉट ये सपने में चल रहा है। नहीं मैं नींदों में चल रहा हूँ। वो फिजिकली नहीं चल रहा है, गिर जाएगा वो। ये फिजिकली चल रहा है, ये फिजिकली चल रहा है, मैं नींदों में भी चल रहा हूँ। नींदों में भी चल रहा हूँ। वही तो मतलब That's so हाइड है यार सब चीज की। 100 बार गाना सुनने के बाद भी आपको एक नया मतलब निकल के आ सकता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस क्या था, होता ये कल बेवफा किया था क्यों नहीं चल। हाँ, ये तो कल मतलब कल हो जाना, परसों, ये कल कभी आ ही नहीं रहा। ये कह रहा है मैं छल रहा हूँ तेरे को, मतलब वो मेरे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है। ये इंसान इस प्रकृति के हर एक अणु को और परमाणु को दोष दे रहा है, सिवाय उस लड़की के। इससे असली प्यार कहते हैं, शिद्दत, इससे असली प्यार कहते हैं, राइट। तो अगर वाकई गाना सुनो गाइस, गाना सुनो यार, ये मतलब हाँ। खतरनाक गाना है, यू वुड लव इट। तो आहिस्ता आहिस्ता लैला मजनू आप YouTube पे और हर एक एप्स पे, जितने सोशल मीडिया है, फिर आप जितनी सॉन्ग्स की ऐप है उसको आप Spotify पे देख लेना गाइस। इस सॉन्ग के जितने भी निर्माता हैं उन सबको पूरा क्रेडिट देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ। हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। जिन्होंने सॉन्ग बनाया, जिन्होंने सॉन्ग लिखा, उन सबको पूरा क्रेडिट है इस मूवी के, जितने भी कलाकार उन सबको, और जितने भी बातें हमने करी उन सबका क्रेडिट देते हैं हम। नहीं भाई हमारी बातें हो तो नहीं, मतलब हमारी जो बातों में हमने जो गाना आपका है, शब्द आपके हैं, थॉट हमारे हैं। इंटरप्रिटेशन हमारे हाँ, हैं, बिल्कुल हमारे हैं। ये वीडियो हमारा है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ हाँ
तो इस चीज को हम ध्यान से देखें। अब ये बहुत बहुत बहुत, अब ये तो बस ये समझ लीजिए कि एक बूंद हमने अभी डिस्कस करी है यार, और मतलब- बहुत कुछ डिस्कस करना है आप सबके साथ। थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी रखेंगे हम, ताकि आप अपना समय से देखें। गजब गाना है भाई, मतलब मैं सच बता रहा हूँ। क्लोजिंग रिमार्क दो, क्लोजिंग ये गाना मुझे लग रहा है अगर 140 करोड़ भारतीय सुनेंगे तो 140 करोड़ अलग पर्सपेक्टिव आएंगे इस गाने में। बिल्कुल आएंगे। इट्स दैट अमेजिंग। और हम वो सुनना चाहते हैं, मतलब अगर आपने जो भी सुना अगर उसमें कोई नया निकल के आता, प्लीज कमेंट करिए, ताकि हम उसमें हम भी सीखते हैं आप लोगों से और बहुत अच्छे तरीके से उसको हम और आगे प्रेजेंट कर सकते और बाकी अगर आपको किसी भी तरह के, एंड वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, ह्यूमन साइकोलॉजी में, इफ यू फील यू आर स्ट्रेस और you need any support in that area, feel free to reach out to either Saurabh or me through our channel, through our Insta accounts. Happy to discuss, happy to help, happy to talk. हैं। Bye. डिसीजन लेने से पहले डिस्कस कर लेना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या डिसीजन? अरे पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, Stress नीचे में मुन्ना सोता है। स्ट्रेस में आने के बाद इंसान गलत डिसीजन ले सकता है। मैं कहता हूँ पंखा केवल और केवल ये पोएम के लिए क्या है? कैसे होगा? ये तो कम किया था मैंने। अब ये चलो, bye guys.